हेलो। तो बच्चा लोग कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे। और आज की इस वीडियो में आदित्य इंस्टीट्यूट पर आपका स्वागत है। और इस वीडियो के अंदर हम प्रश्नावली 5.2 को सोल्व करने वाले हैं। हमने इससे पिछली वीडियो के अंदर 5.1 को सोल्व किया है। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो देख लीजिएगा। तो बेटा लोग आज हम प्रश्नावली 5.2 को स्टार्ट करने से पहले इसका कुछ 2 से 5 मिनट का क्या आता है बेटा लोग, बेसिक आता है। एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला कैसे आता है, क्यों आता है और किस लिए आता है वो बताएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सोल्व करेंगे ताकि आपको जो क्वेश्चन है ना इजिली सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले नाम क्या है, मतलब चैप्टर का समांतर श्रेणी नाम होता है। आपको समांतर श्रेणी का मतलब पता ही है कि समांतर श्रेणी क्या होती है। ऐसी श्रेणी होती है जिसके अंदर जो नंबर होते हैं ना एक सीक्वेंस में आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर जो नंबर होते हैं उनका अंतर कैसा रहता है बेटा लोग, एक जैसा रहता है। मतलब एक के बाद एक जो नंबर जाते हैं ना उनका डिफरेंस कैसा रहता है, एक जैसा रहता है, एक क्रम में बढ़ते हैं। वो कौन सी कहलाती है, समांतर श्रेणी कहलाती है। अब मैं नाम लिखता हूँ पहले। चलो, समांतर श्रेणी के अंदर तो कैसे बनती है, A1 आता है, A2 आता है, A3 आता है, A4 आता है, A5 आता है। ठीक है, मतलब पहला पद A1, दूसरा पद A2, तीसरा पद A3, चौथा पद A4, पांचवा पद A4। ऐसे ही मान लो इस समांतर श्रेणी के अंदर बेटा लोग कितने पद है, n पद है। क्योंकि पद का पता तो है नहीं कहाँ तक पद है। मैंने माना कितने पद है बेटा लोग, n। कहाँ तक कि काउंटिंग करने पे कितने आएंगे, एनवा पद। कौन सा पद, तो देखो जो भी नंबर होता है ना उसको अपन क्या करते हैं, एक नीचे लिखते हैं। तो पद कितने बोले मैंने, एन बोले, तो अपन क्या करेंगे, एक नीचे कितने लिख देंगे, एन लिख देंगे। मतलब एन पद तक संख्या है, हमें एन का मतलब पता नहीं कहाँ तक भी है। ठीक है, ये तो हमारी क्या बन गई बेटा लोग, समांतर श्रेणी बन गई। अब इसके बाद क्या आता है अपने पास कि ये तो समांतर श्रेणी बन चुकी है। ठीक है, हमने पहले क्या पढ़ा था, हमें प्रथम पद। क्या पढ़ा था बेटा लोग, प्रथम पद। प्रथम पद मतलब क्या होता है, जो यहाँ पे पहले नंबर पे लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ, A1, तो यह कहलाएगा अपना प्रथम पद कहलाता है। ठीक है, उसके बाद क्या बताया था मैंने, डी मतलब क्या, सार्वंतर। लिख देता हूं, सार्व अंतर। सार्वंतर मतलब क्या बताया था बेटा लोग मैंने, कि जस्ट आसपास के नंबरों को जब घटाते हैं ना तो उनका अंतर कैसा आता है, एक जैसा आता है। जैसे कि अगर मैं A2 के अंदर से A1 घटाऊं तो कितना आएगा, D आएगा। अगर मैं A3 के अंदर से A2 घटाऊं तो भी कितना आएगा, D आएगा। A4 के अंदर से A3 घटाऊं तो भी कितना आएगा, D। A5 के अंदर से A4 घटाऊं तो भी कितना आएगा बेटा लोग, D आएगा। इतना आपको क्या है बेटा लोग पता है। तो आपने एक चीज नोट करी, इन सबका अंतर कैसा है, एक जैसा है। प्रथम पद मतलब ए है, और जो A1 होता है ना उसको अपन क्या बोल सकते हैं, ए भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, A1 बोलना है फिर क्या बोलो, ए बोलो। तो आपने एक चीज नोट करी, इन सभी का अंतर कैसा है, एक जैसा। हम धीरे धीरे फॉर्मूला तक पहुंचे कि फॉर्मूला आया कैसे। ठीक है ना, यहाँ पे देखो, अगर मुझे प्रश्न के अंदर ओनली क्या बोला है कि प्रथम पद दे दिया, कितना दे दिया बेटा लोग, ओनली प्रथम पद दिया, और बोल रहा है कि दूसरा पद निकालो, तो क्या मैं निकाल सकता हूँ, क्या निकाल सकते हैं। क्योंकि देखो A1 के बाद A2 कब आता है, जब उसके अंदर मैं क्या करूँ, D को जोड़ दूं। क्योंकि इन दोनों का अंतर ही कितने का है, D का अंतर है। मतलब ये A2 जो है ना वो A1 से कितना अधिक है, D अधिक है। मतलब सार्वंतर जोड़ दूं तो क्या A2 का मान निकल जाएगा। बात समझो, अगर मुझे A2 का मान निकालना है, किसका बेटा लोग, A2 का, तो मैं A2 का मान कैसे निकालूंगा, जो पहला पद था उसके अंदर क्या करूंगा, मैं D को जोड़ दूंगा। क्योंकि इन दोनों का ये जो A1 जो है वो A2 से कितना कम है, D कम है। अगर मुझे फिर से A2 लाना है तो मैं फिर पिछले वाले के अंदर क्या करूंगा, D को जोड़ दूंगा। क्योंकि जस्ट वाला अगले वाला कब आता है, उसके अंदर D जोड़ते जाते हैं, तो A प्लस कितना आ जाएगा, D। क्योंकि अपन A1 को क्या बोल सकते हैं, D बोल सकते हैं। अब बात समझना, अगर मुझे A3 का मान निकालना है बेटा, किसका मान निकालना है, A3 का मान निकालना है। देखो मुझे A3 का मान अगर निकालना है तो A1, तो मैं इसको फिर से लिखूंगा बेटा लोग, A लिखूंगा। बात को समझिए कि पहले एक बार D जोड़ा तो क्या आया, A2। अगर मैं इसमें A2 के अंदर फिर से एक और बार D जोड़ दूं तो क्या आएगा बेटा लोग, A3। मतलब क्या पाया हमने कि अगर मैं पहले पद के अंदर, मतलब क्या A के अंदर एक बार D जोड़ने पे कितना आता है, A2 आता है। लेकिन दो बार D जोड़ दूं, एक D तो ये वाला, एक और D ये वाला, अगर मैं इसके अंदर दो बार D जोड़ दूं तो क्या बन जाएगा, ये A3 बन जाएगा। ऐसे अब बात करते हैं A4 के ऊपर, तो मैं क्या करूंगा, पहले पद के अंदर अपन ने एक बार D जोड़ा तो क्या आया, A2 आया। दो बार जोड़ा तो क्या आया, A3 आया। अगर मैं तीन बार जोड़ दूं तो कितना आएगा बेटा लोग, A4 आएगा। ऐसे अपन बात करते हैं किसको, पांचवे के ऊपर। देखो पांचवे का मान कैसे लिख लेगा, एक बार जोड़ा क्या आया, A2, दो बार जोड़ने क्या आएगा, A3, तीन बार जोड़ूंगा क्या आएगा, A4, और अगर चार बार जोड़ूंगा तो क्या आएगा, A4 आएगा। मतलब A5 आएगा। A प्लस कितना आएगा बेटा लोग, 4D आ जाएगा। बात समझो, एक बार डी पे तो ये आया, दो बार डी पे ये आया, तीन बार डी पे ये आया, और चार बार डी पे क्या आया। अपने एक बार नोट करी कि जिस नंबर का भी अपन पद निकाल रहे हैं, बात को समझना, यहाँ पे जिस देखो दूसरे नंबर के पद के लिए अपन को कितनी बार डी जोड़ना पड़ा, एक बार। तीसरे नंबर वाले पद के लिए कितनी बार डी जोड़ना पड़ा, दो बार। चौथे नंबर वाले के लिए तीन बार, पांचवें वाले के लिए
4 बार, मतलब जिस नंबर का अपन पद निकालना चाहते हैं उससे ठीक एक कम बार हमें क्या करना पड़ता है, डी में गुणा करना पड़ता है। देखो 5 के लिए क्या करा, 4 का गुणा करा डी में, 4 के लिए 3 का करा, 3 के लिए 2 का करा, क्योंकि ये ठीक इससे क्या है, एक कम है। तो ऐसे ही अगर मैं बात करता हूँ एनवे की, तो देखो सबके अंदर कॉमन क्या है, ए, तो इसके अंदर भी आगे क्या आएगा, पहले ए आएगा, किसके लिए, ए एन के लिए, आगे तो क्या आएगा ए। लेकिन मैंने क्या बताया, जिस नंबर पे कई पद निकालना है उससे ठीक है एक क्या करेंगे, हम डी का गुणा कर देंगे। 5 के लिए अपने 4 का करा, तो एन से एक कम, मतलब कि एन के अंदर से क्या करेंगे, एक घटा देंगे, तो ए प्लस कितना लिखूंगा, एन माइनस 1, क्योंकि मैंने क्या बोला, एक ठीक कम, कितना कम, एक कम, तो एन माइनस 1 का गुणा किससे करूंगा, मैं डी से। क्यों करूंगा, क्योंकि देखो जिस ठीक एक कम संख्या किससे गुणा करते हैं, अपन डी से करते हैं। तो अगर मुझे ए नंबर पे जो पद है उसका मान निकालना है, तो मुझे यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा, ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो हमारा फॉर्मूला क्या बोलता है कि जिस नंबर का भी पद निकालना हो ना, तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, प्रथम पद के अंदर, मतलब ए के अंदर क्या करते हैं, उससे ठीक एक कम, जिस नंबर पे पद आ रहा है उससे ठीक एक कम डी का गुणा करते हैं, और अगले डी का गुणा करके प्रथम पद में जोड़ देते हैं, तो हमारा जो जिस नंबर का पद निकालना चाहते हैं वो पद निकल जाता है। तो हमारा फॉर्मूला बन के आता है बेटा लोग, एनवा पद। देखो ये पांचवा पद था, तो ये कौन सा पद कहलाएगा, एनवा पद कहलाएगा, क्योंकि पद पे जो संख्या आएगी वो कौन सा कहलाएगा, एनवा पद। तो लिख देता हूं, एनवा पद ज्ञात करने का सूत्र कितना होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे एन का मान प्रश्न में कुछ भी दे सकता है, 5 दे दे, 10 दे दे, 13 दे दे, 14 दे, कुछ भी दे सकता है, तो एन का मान प्रश्न में देगा और हम उत्तर लाके सोल्व करेंगे। बात है कि नहीं आपको समझ में, ए मतलब क्या होता है, प्रथम पद, एन मतलब कि किस नंबर पे आ रहा है वो, और डी मतलब क्या होता है, उनका फार्व अंतर। तो बेटा लोग यहाँ पे इसका बेसिक क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो अगर आपको नोट करना है तो आप नोट कर लीजिएगा। तो अब आता है प्रश्नावली के सवालों को देखते हैं क्या है। देखो प्रश्नावली 5.2 है हमारे पास, कि पहला क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित सारणी में, ये सारणी दी हुई है, में रिक्त स्थान को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए फार्वंत्र डी, पता है जो प्रथम पद होता है उसे कैसे दर्शाते हैं, ऐसे, फार्वंत्र को डी से, और एनवा पद एन है, एन पद कैसे दर्शाते हैं, एन से। यहाँ पर टोटल 4 चीज, एक तो क्या है, प्रथम पद है, एक तो क्या है, फार्वंत्र डी है, एक किस नंबर पे आ रहा है वो एन है, और एन पद पे जो संख्या आ रही है वो क्या है, एन है। टोटल कितनी चीजें, 4 चीजें। देखो सारणी में कितना दिख रहा है, ए है, डी है, एन है, और क्या है, ए एन है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना मेन फॉर्मूला लिखना है। इस पहले का पहले कराते हैं, ठीक है ना। मेन फॉर्मूला क्या बोलता है बेटा लोग अपना, कि ए लिख देता हूँ चलो, कि ए एन इज इक्वल टू कितना होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू कितना होता है, डी। देखो इस फॉर्मूले के अंदर भी आपको 4 चीज दिख रही है, एक तो ए एन दिख रहा है, एक ए दिख रहा है, एक एन दिख रहा है, एक और क्या दिख रहा है, 4। वो 4 चीजें आप कहाँ पे दिख रही है, यहाँ पे। देखो प्रश्न के अंदर क्या है, यहाँ पे ये पहला है। अब पहले के अंदर ए बराबर 7 है, डी बराबर 3 है, एन बराबर 8 है, और एन का मान निकालना है। ये पहले की लाइनें पूरी जो है ना, वो पहला क्वेश्चन अपना, और इसका दूसरा क्वेश्चन ऐसे नीचे एक के बाद एक आते जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है। अब बात को समझो कि क्वेश्चन के अंदर कितनी चीजें, 4 चीजें हैं, और 3 चीज दे रखी है और एक चीज हमें निकालनी है। प्रश्न ऐसा ही होता है कि 4 चीजें अगर फॉर्मूले के अंदर है तो 3 चीज देगा ना, एक चीज निकालने को बोलेगा। तो इसके अंदर क्या बोला है, ए एन का मान रिक्त स्थान मतलब निकालना है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे बेटा लोग, ए एन, तो ए एन का ए एन लिख दो, क्योंकि हमें एन का मान तो निकालना है। अब ए का मतलब देखो प्रश्न में कितना दिया है, 7 दिया है, ए का मतलब कितना बेटा लोग, 7, कितना लिख दूंगा मैं, 7 प्लस एन माइनस 1। देखो एन की वैल्यू कितनी यहाँ पे 8, कितना लिखूंगा मैं, 8 माइनस कितना बेटा लोग, 1, ठीक है। पीछे डी, डी का मतलब कितना देखो बेटा लोग, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, कितना लिख दूंगा मैं, 3 लिख दूंगा। अब देखो 7 प्लस 8 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 7 बचेगा, कितना लिख दूंगा मैं, 7 इंटू में कितना बेटा लोग, 3 है, तो 7 प्लस 7 से कितना होता है, 21 होता है, कितना लिख दूंगा मैं, 21। बताओ 7 और 21 कितने होते हैं, 28 होते हैं। तो अपने ए एन का मान कितना है बेटा लोग, 28 आया। देखो प्रश्न में ये था कि 4 चीजें थी, 3 चीज के मान दिए हुए थे, अपन ने एक चीज निकाल ली। तो देखो एन का मान कितना है बेटा लोग, यहाँ पे 28 आ गया, लिख देता हूँ थोड़ा व्हाइट कलर से, 28 आ गया। किसका मान आया बेटा लोग, ये ए एन का मान आया। अब बात करते हैं दूसरे सवाल की, देखो मिटाया तो उसको ना, दूसरे सवाल भी ऐसे ही करेंगे अपन। हर सवाल के अंदर में क्या बोला है कि देखो दूसरा क्या है, ए का मान कितना है, डी का मान पूछ रहा है। यहाँ पे देखो प्रश्न के अंदर ए एन पहले क्या आता है, ए एन। देखो यहाँ पे ए एन का मान दिया है कि दूसरे में दिया है, कितना है, 0 है, तो कितना लिख दूंगा मैं, 0 बराबर ए। अब देखो ए का मान कितना है, माइनस का 18, तो माइनस का 18 प्लस का प्लस एन माइनस 1। देखो एन का मान कितना है यहाँ पे, 10, तो 10 माइनस 1 इंटू में क्या है, डी। देखो डी का मान निकालना है, तो अपन डी की जगह लिख देंगे बेटा लोग, डी लिखेंगे। जिसका मान निकालना होता है ना उसको वैसा के वैसा लिख देंगे अपन, 0। अब देखो ये माइनस का 18 इधर आएगा, क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो 18 का 18 लिख दूंगा। 10 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 9, पीछे क्या है, डी। अब मेरे को इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, 9 डी बराबर 18,
18 के बराबर 9 डी बोला है, 9 डी के बराबर 18 बोलो कितना आएगा, ये आएगा। मेरे को मान किसका निकालना है, डी का। तो 9 उधर भाग में कितना हो जाएगा, 18 बटे में 9, तो 9 दूनी कितना होता है 18, तो डी का मान कितना है बेटा लोग 2 आया, ठीक है। इसे अब आते हैं तीसरे सवाल की तरफ। देखो इसके अंदर वही था, 4 चीजें थी, 3 चीज दी हुई थी, अपन एक चीज निकाल ली। अब बारी आती है मेरा क्वेश्चन नंबर 3 की। देखो इसका क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन है, अभी जल्दी फटाफट समझ में आ रहा होगा आपको। तो देखो यहाँ पे ए का मान निकालना है, ए की जगह रिक्वेशन मतलब ए का मान निकालना है। पहले एन चेक करते हैं सूत्र में। पहले ये देखो एन का मान कितना दिया है, माइनस का 5, कितना लिख दूंगा मैं, माइनस का 5 बराबर ए। देखो ए का मान निकालना है, जिसका मान निकालना था अपन उसे ऐसा कैसा लिख देते हैं, ए प्लस एन माइनस 1। देखो एन की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 18, तो 18 माइनस कितना 1। देखो डी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे माइनस का 3, कितना लिखो बेटा लोग माइनस का 3। अब माइनस का 5 प्लस ए प्लस 18 में से एक गया बेटा कितना बचेगा 17, इंटू में कितना है माइनस का 3। अब बताओ माइनस 5 प्लस यहाँ बराबर बीच में देखो कितना है, बराबर लगा हुआ है, माइनस 5 बराबर, तो इधर ही माइनस 5 बराबर ए प्लस। देखो 17 का गुणा अगर मैं 3 से करता हूँ कितना आएगा, 17 एकम 17, 17 जो 17 थे कितना 51। लेकिन ध्यान ये रखना है आपको, ये 3 का आएगा था माइनस का, 17 का आएगा था प्लस का। जब प्लस वाली संख्या को माइनस से करते तो क्या आता है, माइनस आता है। तो अपने उत्तर जाएगा बेटा लोगों का आएगा माइनस का आएगा, कितना जाएगा ए माइनस कितना 51, कितना आएगा बेटा लोग ए माइनस का 51। अब देखो मुझे मान किसका चाहिए, ए से मतलब है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि अगर ये माइनस 51 इधर आएगा कितना हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो माइनस 5। अगर ये 51 को मैं इधर लाता हूँ बेटा लोग, किसको माइनस 51 इधर का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, किसका हो जाएगा प्लस का, तो 51 इधर माइनस का 5 चल रहा है, माइनस का 5 लिख दो बराबर कितना चल रहा है ए। बताओ 51 के अंदर से अगर 5 जाएंगे कितना बचेंगे 46, तो कितना लिख दूंगा 46। तो एक मान आएगा अपने ए का मान कितना है यहाँ पे 46 मान आया। तो इसको किसका मान है बेटा लोग, ए का मान है, ठीक है ना बेटा। तो इसको भी क्वेश्चन नंबर नोट कर लीजिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है, ठीक है, क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 4, तो फिर से वही सवाल है अपने पास, पहले जैसे सवाल ही आ रहा होगा समझ में आपको, ठीक है ना। जो क्या बोला है इसके अंदर एन का मान निकालना है, पहले मान लगाते जाते हैं। ए एन, एन का मान कितना है 3.6, कितना लिख दूँ हमें 3.6 बराबर ए का मान कितना है माइनस के 18.9 प्लस एन माइनस 1, एन का मान निकालना है तो मैं एन की जगह एन लिख दूंगा, माइनस का 1 इसे लिख दिया। अब देखो डी का मान यहाँ पे कितना बेटा लोग, देखो चेक करो 2.5, कितना लिख दूंगा मैं 2.5, अब 3.6, ठीक है बराबर माइनस का 18 पॉइंट। चलो एक काम करो यहाँ पे और इसी बनाते सवाल को, 18.9 को भी इधर लूंगा, कहीं का हो जाएगा प्लस का, तो 3.6 प्लस 18.9 बराबर एन माइनस 1 गुणा में कितना है 2.5। अब देखो 3.6 के अंदर अपन को 18.9 जोड़ना, 6 और 9 कितने होते हैं 15 के 5 हासिल आए कितना 1, 3 और 1 4, 4 और 18 कितने होते हैं 22, तो कितना जाएगा बेटा लोग 22.5। ये क्या आया जोड़ने पाया अपने पास, ठीक है ना, बराबर एन माइनस 1 गुणा में कितना है 2.5। क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, एन माइनस 1 गुणा में 2.5 को मैं बराबर के इधर लिख दूँ ना, 22.5 को मैं उधर लिख देता हूँ। मुझे मान किसका निकालना है एन माइनस 1 का। देखो एन माइनस 1 के गुणा में क्या है 2.5 है, तो अगर ये 2.5 उधर जाएगा तो कई का हो जाएगा बटे में, भाग में चल जाएगा, 22.5 बटे में कितना जाएगा 2.5। देखो पीछे से यहाँ पे भी कितना अंक छोड़ के पॉइंट है, एक अंक छोड़ के, तो पीछे नीचे भी क्या है एक अंक छोड़ के, दोनों से क्या पॉइंट से पॉइंट कट गया, तो कितना है बेटा लोग 225 बटे में कितना आ गया 225, ठीक है। 25 के पार में 225 कितनी बार 25 में कितना होता है 225 आता है, कितना आता है बेटा लोग 9। तो अपने पास यहाँ पे बेटा लोग यहाँ पे एन माइनस 1 का मान कितना आएगा 9 आता है। अब मुझे मान किसका मान निकालना है, एन का मान निकालना, माइनस उधर का हो जाएगा प्लस का, तो 9 प्लस 1 कितना हो जाएगा बेटा लोग यहाँ पे 10 हो जाएगा। तो अपने एन के मान कितना आएगा यहाँ पे देखो 10 आता है, कितना आता है 10। इसको कौन सा फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है ना। अब आते हैं अपन इसके नंबर क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, लास्ट क्वेश्चन पहले का है आ रहा होगा समझ आपको। आपको मेन फॉर्मूला अगर याद है आपको तो सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे इसके, ठीक है ना, दिक्कत नहीं आएगी। 5वां क्या बोला है देखो ए एन, एन की वैल्यू कितनी है देखो निकालना है अपने को एन, तो अपन एन को एन ही लिख देंगे। ए का मान कितना है 3.5, तो 3.5 प्लस एन माइनस 1, एन का मान कितना है 105, तो 105 माइनस 1 भी लिखना देखो 105 माइनस 1 इंटू में कितना है टी की वैल्यू कितनी है 2.5, कितना लिख दूंगा मैं 2.5, नहीं ये तो अगला सवाल है। डी की वैल्यू में कितनी बेटा 0 है, 5वां कर रहे हैं अपन, कितना 0 है। अब देखो ए एन 3.5, 105 में से एक गया कितना बचेगा प्लस का 104 गुणा में कितना है 0। अब अगर मैं 0 गुणा किससे करता हूँ कितना आएगा 0, तो प्लस का कितना जाएगा 0, तो यहाँ पे ए एन का वैल्यू कितनी आएगी 3.5 के अंदर 0 कितना आएगा 3.5,
तो ये इसी प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर क्या होता है 1 कंप्लीट होता है। आपको इसमें एक चीज याद रखनी है कि अगर आपको फॉर्मूला याद है तो सारे इसके सवाल बन जाएंगे। तो अब बारी है क्वेश्चन नंबर 2 की। देखिए क्या लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। देखो मतलब फॉलो करना है इसको, क्या करना है। पहला क्या बोला है कि एपी दी, मतलब समांतर श्रेणी बोला है। क्वेश्चन लिख देता हूँ पहले, क्या है हमारे पास क्वेश्चन यहाँ पे बेटा लोग कि पहला क्वेश्चन ए पी कितनी दी है यहाँ पे देखो 10 7 4 डेफ 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 का 30वां पद, मतलब कि देखो 30वां पद याद करना है। इसका मतलब यहाँ पे ये है कि अगर हम गिने 1 2 3 4 5 6 तो इसे जो 30वें नंबर पे जो पद आएगा ना वो निकालना है। पद की संख्या बोली है कि पदों की संख्या कितनी है 30, तो जो काउंट करने पे 30वें नंबर पे जो संख्या आएगी ना वो क्या कहलाएगी 30वां पद कहलाएगी। जैसे कि यहाँ पे देखो ये 10 जो है ना वो 10 तो है लेकिन ये कौन से नंबर पे आ रहा है पहले नंबर पे। ये 7 तो है लेकिन कौन से नंबर पे आ रहा है दूसरे नंबर पे। ऐसे ही जो पद 30वें नंबर पे आएगा ना वो नंबर निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे बेटा लोग अपना फॉर्मूला लिखेंगे। क्या होता है, चूंकि ए एन इज इक्वल टू कितना बताया था ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला लिख दिया, आपका आधा काम क्या हो बेटा लोग खत्म हो गया। अब सारी चीजें यहाँ पे दी हुई है, आपको बस निकालना आनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे क्या काम में आ रहा, पहले चेक करते हैं। यहाँ पे ए मतलब क्या प्रथम पद, बताओ ए का मतलब कितना है यहाँ पे 10 है कि नहीं बेटा लोग, 10 दिख रहा है। प्रथम पद यहाँ पे ए ही है। अगर मैं बात करता हूँ डी की, तो मैंने आपको क्या बताया था, डी मतलब क्या होता है दूसरे पद के अंदर से पहला पद। ध्यान रखना पहले पद के अंदर से दूसरा पद नहीं घटाते हैं, दूसरे पद के अंदर से पहला पद घटाते हैं। देखो बाद में क्या आ रहा है 7 में, पहले क्या आ रहा है 10। क्या करूंगा 7 के अंदर से क्या करूंगा मैं 10 को घटाऊंगा। 7 के अंदर से घटाते हैं 10 घटाते हैं। तो अगर मैं 7 के अंदर से 10 घटाता हूँ तो कितना है बेटा लोग माइनस का 3 आता है। मतलब डी का मान कितना बेटा लोग यहाँ माइनस का 3 है और ए मतलब कितना है 10 है। इतना काम करने के बाद देखो फॉर्मूले के अंदर और कौन सी चीज आ रही है, एन आ रही है। और यहाँ पे एन मतलब क्या बताया था, जो पद की संख्या होती है, पद बताते हैं कि काउंट करने पे किस नंबर पे आ रहा है वो क्या कहलाता है, एन कहलाता है। तो यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ एन का मान कितना है बेटा लोग, प्रश्न में बोला है कितने पद हैं 30वां पद। तो कितना लिख दूंगा मैं, एन बराबर 30। कितना बोलूंगा 30। इतना करने के बाद आपको देखो 30वें नंबर पे पद पूछा है, वो जो एन होता है ना वो पद को बताता है कि क्या पद आने वाला है। तो अपन यहाँ पे मान रखते जाएंगे। देखो प्रश्न में एन का मान कितना है 30। कितना लिख दूंगा मैं, ए के नीचे कितना 30। एक अब ए का मान कितना देखो 10, तो 10 लिख दूंगा प्लस एन माइनस 1। देखो एन का मान कितना है यहाँ पे 30 है, तो 30 माइनस 1 इंटू में क्या बेटा लोग डी है। डी का मान कितना है माइनस का 3, तो माइनस का 3। अब 10 प्लस 30 के अंदर से एक गया, बताओ कितना बचेगा 29 बचेगा, ठीक है। इंटू में क्या है बेटा लोग माइनस का 3। तो अगर मैं 29 का गुणा इससे करता हूँ माइनस के 3 से, कितना आएगा 87। लेकिन आपको एक बार ध्यान रखना बेटा लोग कितना आएगा 87, लेकिन 29 प्लस का है 3 का है माइनस का। तो अपना उत्तर आएगा ना वो कहीं में आएगा बेटा लोग माइनस में आएगा, क्योंकि प्लस वाली का गुणा माइनस से करते क्या आता है माइनस। तो 10 माइनस कितना 87। बताओ 10 के अंदर 87 घटा कितना बचेगा 77। लिंक का आएगा माइनस का, क्योंकि छोटी संख्या के अंदर से बड़ी संख्या वाली घटा रहे हैं अपन, तो क्या जाएगा माइनस का 77। तो यहाँ पे ए 30 मतलब जो पद 30वें नंबर पे आएगा ना उसका मान कितना रहेगा 77। मतलब यहाँ पे 30वें नंबर पे पद आएगा वो कौन सा रहेगा -77। ऑप्शन में चेक करो क्या है -77 है, यहाँ पे दिख रहा है। कौन सा ऑप्शन है, सी वाला। तो ऑप्शन सी क्या रहेगा हमारे पास राइट आंसर रहेगा। अब आते हैं देखो क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। देखो क्या लिखा हुआ है दूसरे का दूसरा, पहले क्वेश्चन लिख देते हैं, ठीक है ना। ए पी क्या है माइनस का 3 कोमा माइनस का 1/2 कोमा 2 कोमा डेफ 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 का 11वां पद। क्या कौन सा बेटा 11वां पद है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले क्या लिखोगे, चूंकि हमेशा आपको पता है फॉर्मूला पता है। मैं बोल रहा हूँ आपको फॉर्मूला पता है ना, फॉर्मूला लिख के जाना, आपको एक नंबर मिल जाएगा, ठीक है ना। एन बराबर कितना होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, 11वां पद। सबसे पहले क्या निकालूंगा मैं, पहला पद ए मतलब यहाँ पे पहले नंबर पे क्या आ रहा है माइनस का 3, तो क्या लिखूंगा माइनस का 3। अब बात करते हैं किसकी, डी की। डी मतलब क्या होता है दूसरे के अंदर से पहला घटाना है। देखो दूसरा क्या है माइनस का 1/2, तो माइनस का 1/2 घटाते हैं तो घटाने में क्या आएगा माइनस आएगा। किसको घटाते हैं, पहले पद को। तो पहला पद भी कहीं में माइनस में, तो माइनस का 3। ध्यान रखना है 2 बार माइनस आएगा, क्यों, पद भी माइनस में है और चिन्ह भी कहता है माइनस का, 2 बार माइनस लिख दिया मैंने। अगर मैं इसको आगे सोल्व करता हूँ तो माइनस का 1/2 माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 3 बटे में कितना है बेटा लोग 1। अगर मैं एलसीएम में 2 एकम कितना जाएगा 2, कितना आएगा 1 2 3 6। देखो 2 एकम 2 आ गया, 1 का गुणा 1 से कितना आया 1, 2 का गुणा 3 से कितना जाएगा बेटा लोग 6। बीच में क्या है प्लस,
बताओ 6 के अंदर से 1 गया, कितना बचेगा 5, तो 5 बटे में कितना 2, मतलब डी का मान कितना बेटा लोग यहाँ पे अपने पास 5 बटा 2। अब बात करते हैं एन की, कौन सा बोला, देखो 11वां बोला है, मतलब कि यहाँ पे एन बराबर कितना बेटा लोग यहाँ पे 11 है, कितना है 11 है। अब सारे के सारे मान अपन क्या करेंगे, प्रश्न के अंदर रखते चले जाएंगे। तो पहले एन, देखो हमने एन का मान ही निकालना है, 11 पे जो नंबर आने वाला है ये किसको दर्शाता है कि जिस नंबर पे जो संख्या आएगी वो बता देंगे, ठीक है। तो ए 11 मतलब 11 नंबर जो पद आएगा उसका मान निकालना है। ए मतलब कितना है माइनस का 3 प्लस एन माइनस 1 मतलब 11 माइनस 1 इंटू में क्या है डी, देखो डी का मान ढूंढो क्या कितना है यहाँ पे 5 बटा 2, कितना लिख दूंगा 5 बटा 2 माइनस का 3 प्लस 11 में से 1 गए, कितने बचेंगे 10 गुणा 5 बटा 2, 2 पंजे का 10, ठीक है, माइनस का 3 50 में 25, 5 का गुणा 5 करो कितना आएगा 25 तो आएगा। अब 25 के अंदर 3 गए, कितने बचेंगे 22, मतलब कि अपने पास यहाँ पे 11वें नंबर पे जो पद आएगा बेटा लोग उसका मान कितना रहेगा 22 रहने वाला है। तो इसी के साथ अपने क्वेश्चन 2 क्या होते हैं यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। तो बच्चों अब बारी है क्वेश्चन नंबर 3 की, तो देखिए क्या लिखा हुआ है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में, क्वेश्चन ने बोला है कि जो श्रेणी दी गई ना मैं यहाँ पे ये समांतर श्रेणी है, तो निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। मतलब जो डब्बे बने हुए हैं ना, लाइन बनी हुई है, ये एक समांतर श्रेणी है, मतलब क्या है एपी है, और जो रिक्त स्थान यहाँ पे खांचा बना हुआ है खाली डिब्बा, उसका मान हमें ज्ञात करना है। तो आते हैं इसके पहले सवाल की तरफ, देखो क्या लिखा है, देखिएगा इसका पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगर यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है 2 है, फिर खाली स्थान है, फिर क्या है 26 है। अब क्वेश्चन ने बोला क्या बेटा लोग कि जो है ना वो पहले से क्या है एक एपी है, और एपी के अंदर आप जानते हो कि जो पहला पद होता है उसे किससे दर्शाते हैं अपन A1 से दर्शाते हैं, ये क्या है A1 है, दूसरा पद A2 है, तीसरा पद क्या होता है A3। देखो बच्चा लोग हमें टोटल कितने पद दिख रहे हैं आपको, 3 पद दिख रहे हैं, पहला दूसरा तीसरा, मतलब पहला A1 दूसरा A2 तीसरा क्या A3। अब देखो बीच में हमें यहाँ A2 का मान निकालना है, क्योंकि पीछे A3 का मान तो दिया हुआ है 26 है, और A1 का मान भी कितना है 2 दिया हुआ है। अब अगर मुझे A1 का मान पता है तो मैं A1 के मान के जरिए A2 का मान निकाल सकता हूँ क्या, क्योंकि जस्ट अगला पद कितना अधिक रहता है D अधिक, अगर उसके अंदर सार्वंत्र जोड़ दूं तो अगला पद निकल जाएगा, मतलब मुझे पहले क्या निकालना पड़ेगा सार्वंत्र निकालना पड़ेगा। तो मेरी बात समझना बेटा लोग, देखो A1 मतलब प्रथम पद कितना है यहाँ पे, मैं A1 को ये भी बोल सकता हूँ, ठीक है, कितना है 2 है। उसके बाद करते हैं अपन 26 मतलब क्या A3 बराबर कितना है 26 है। देखो आपको एक फॉर्मूला बताया था कि किसी भी नंबर का पद निकालना हो तो उसका सूत्र क्या होता है a बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो क्या मैं A3 का फॉर्मूला बना सकता हूँ A3 बराबर a प्लस 2d, क्योंकि जितने जितने नंबर का भी पद निकालना है उसमें क्या करते हैं अपन a को प्रथम पद को किसके साथ जोड़ते हैं, उससे ठीक एक कम संख्या का गुणा किससे करते हैं d से। यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 2 से गुणा d से कर दिया और a से जोड़ दिया, मतलब A3 का फॉर्मूला क्या बनेगा ये। अब देखो बेटा लोग यहाँ पे A3 का मान कितना है, देखो A3 का मान कितना है 26 की तरफ 2 में 26 बराबर a प्लस 2d। अब a का मान देखो कितना है प्रश्न में 2 है, तो 2 लिख दूंगा प्लस 2d। तो मैं इसको इसे लिख सकता हूँ क्या 2 प्लस 2d बराबर कितना 26। अगर मुझे d का मान निकालना है तो 2 उधर गया कहीं का हो जाएगा माइनस का, तो 26 माइनस 2, तो d की वैल्यू कितनी है बेटा, 26 में 2 जाएंगे कितने बचेंगे 24, तो 24 बटे में कितना जाएगा 2, तो 2 एक कम 2, 2 दूना 4, मतलब कि हमारे पास d का मान कितना आएगा बेटा लोग यहाँ पे 12 आता है। अब ये d का मान तो आ गया, देखो d का मान कितना है बेटा लोग 12 आया, मतलब कि अगर मुझे A2 का मान निकालना है, अब A2 का मान किसके ऊपर डिपेंड करता है पहले पद के ऊपर, क्योंकि अगर मैं प्रथम पद के अंदर क्या करूं बेटा लोग 12 को जोड़ दूं, प्रथम पद को अपन A1 भी लिख सकते हैं और ओनली A भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। A2 मतलब क्या होता है ओनली A प्लस डी, तो A प्लस डी लिख देता हूँ। देखो A का मान कितना है यहाँ पे 2 है, तो 2 प्लस D का मान कितना है 12, तो 12 जोड़ दो, 2 12 कितने होते बेटा लोग 14, तो उत्तर में कितना आएगा हमारे पास A2 का मान 14, मतलब बीच में कितनी संख्या आई बेटा लोग यहाँ पे 14 आने वाला है। अब देखो बीच वाला नंबर निकल गया, चेक करते हैं, देखो 2 और 14 का अंतर कितना आता है 12 आता है, 14 और 26 का अंतर भी कितना आएगा 12 ही आएगा, मतलब ये कि हमारा आंसर सही है, क्योंकि 26 जितना 14 से ज्यादा है उतना ही 14 क्या है 2 से अधिक है। ये क्वेश्चन में 1 कंप्लीट होगा मैडम, ठीक है ना। दूसरे पे आते देखो दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, इसके अंदर कोई 4 नंबर है, पहला खांचा दे रखा है खाली डिब्बा है 13, फिर खाली डिब्बा फिर 3, मतलब प्रथम वाला क्या रहता है A1, दूसरा वाला A2, तीसरा वाला A3, चौथा वाला क्या रहता है A4। तो सबसे पहले आपको ये बात नोट करनी है कि यहाँ पे A2 का मान कितना दिया हुआ बेटा लोग 13 दिया हुआ है, ठीक है, और A4 का मान कितना दिया हुआ है 3, पहले नोट कर लेते हैं। अब मुझे आप बात बताना कि यहाँ पे अगर बात करता हूँ मैं A2 की,
तो A2 मतलब क्या है बेटा लोग, बात समझिएगा। A2 बराबर कितना दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, क्या मैं A2 को ऐसे लिख सकता हूँ, बात समझिएगा कि A2 कब आता है, जब हम पहले पद के अंदर क्या जोड़ते हैं, एक बार डी जोड़ते हैं, क्योंकि अगर फॉर्मूला क्या होता है, ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अगर यहाँ पे दो मान रख दूं तो A2 बराबर कितना आएगा बेटा लोग, ए प्लस एन माइनस वन में 2 माइनस 1 कितना, 1, तो 1 इंटू डी कितना हो जाएगा, डी। ए प्लस डी बराबर कितना दे रखा है, 13 दे रखा है, 13 लिख दूंगा। अगर बात करते हैं 4 वाले की, तो A4 बराबर ए प्लस कितना, 3D, क्योंकि जिस नंबर का भी पद निकालते हैं ना उससे ठीक एक कम संख्या क्या करते हैं, हम गुणा करते हैं। तो ए प्लस 3D बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पे, 3। अब करना क्या है, इसको नाम देंगे समीकरण नंबर 1, इसको देंगे समीकरण नंबर कितना, 2। समीकरण 1 और 2 को क्या करते हैं, माइनस करते हैं इधर इधर वाले भाग को। अगर माइनस करता हूँ क्या लग जाएगा बेटा लोग, माइनस लग जाएगा, यहाँ भी क्या लग जाएगा माइनस, यहाँ भी क्या लग जाएगा माइनस। ये ए प्लस का एक माइनस का, दोनों आपस में क्या होगा, कैंसिल। ये डी प्लस का, ये 3 का एक माइनस का, एक में एक डी में से 3 डी जाएगा, कितना बचेगा माइनस का 2D। अब बराबर 13 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 10। यहाँ पे ध्यान रखना है डी के अंदर से 3D घटाना, माइनस का 2D बचेगा, ठीक है। अब डी की वैल्यू कितनी आएगी, 10 बटे में कितना जाएगा माइनस का 2, 2 पंजे कितना होता है 10 होता है। तो कितना है डी का मान बेटा लोग, माइनस का 5। अब देखो डी का मान निकल गया, तो मैं क्या सारे मान निकाल सकता हूँ क्या, देखो डी का मान तो निकल गया। अब मुझे पहला पद पता है क्या, नहीं पता है। तो देखो पहला पद की बारी आती है। देखो अपने समीकरण एक क्या थी, ये वाली थी समीकरण एक। समीकरण एक में किसका मान रखेंगे, डी का मान, डी का मान रखने पर तो देखो समीकरण एक क्या थी कि a प्लस डी बराबर कितना था 13। अब यहाँ डी का मान कितना है बेटा लोग, माइनस का 5। तो डी का मान माइनस का 5 बराबर कितना आ गया 13। तो a की वैल्यू कितनी आएगी 13 प्लस 5 हो जाएगा, उधर जाके माइनस वाला प्लस में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 5 18। कितना है बेटा लोग यहाँ पे, a का मान कितना है 18, मतलब यहाँ पे जो a1 है उसका मान कितना है बेटा लोग अपने पास 18 आता है। अब देखो क्या मैं इसी प्रकार A3 निकाल सकता हूँ, क्योंकि A3 मतलब क्या होता है, A प्लस A3 बराबर कितना होता है, A प्लस 2D। कुछ भी नहीं करेंगे, प्रथम पद क्या है, देखो यहाँ पे 18 आया, तो 18 प्लस 2 इंटू डी का मान कितना है, देखो यहाँ पे माइनस का 5। अब 18 5 दूनी 10, ये प्लस का, ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का, तब 18 में से 10 गए कितने बचेंगे 8। मतलब इसी प्रकार A3 का मान कितना आया, डी आया। ध्यान रखना फॉर्मूले क्या बोलता है, जिस नंबर का पद निकालने वाले हैं उससे ठीक है कम डी का गुणा करना है। तो किस कौन से दो क्वेश्चन पे कंप्लीट हो। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 3 की। देखियो क्या लिखा हुआ है कि इस क्वेश्चन के अंदर और इजी क्वेश्चन होने वाला है। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे पहले से जो प्रथम पद होता है ना उसका मान दिया हुआ है। पहले लिखता हूँ, देखो समांतर श्रेणी है तो पहले बोल दूंगा मैं ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है और ये क्या है A4 है। इतना करने के बाद देखो सबसे पहले आपको चेक करना है कि यहाँ प्रथम पद दिया हुआ है क्या, सब दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या मैं यहाँ पे ये जो A4 है तो A4 बराबर कितना दिया हुआ है 9 सही 1/2, ठीक है। अब इसको आगे फॉलो करें तो मैं A4 को ऐसे लिख सकता हूँ कि इसको ऐसे 2 नम 18, 18 कितने होते हैं 19, तो 19/2 लिख सकता हूँ क्या मैं, मतलब कि A4 का मान कितना आएगा 19/2। अब मुझे एक बात बताना कि जब किसी पद का फॉर्मूला लगाते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। मतलब यहाँ पर जितनी संख्या रहेगी उससे ठीक एक कम संख्या कहाँ पे रहेगी, डी के साथ। तो यहाँ पे 4 है तो A4 बराबर कितना आ जाएगा a प्लस 3D। देखो यहाँ पे 4 था तो कितने आ गए, डी के साथ 3 आ गया। इतना करने के बाद देखना आपको कि a प्लस 3D। देखो यहाँ A4 का मान कितना दिया हुआ है, इसे लिख सकता हूँ मतलब कि यहाँ पे जो A4 उसको लिख सकता हूँ मैं a प्लस 3D, ठीक है। a प्लस 3D लिख दिया मैंने किसको, A4 को, क्योंकि जितना भी होता है उसको अपन लिख सकते हैं। बराबर कितना जाएगा 19/2। अब देखो अगर मुझे a का मान पता है, देखो प्रश्न पर यहाँ पे कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, चाहो तो लिख सकते हो। यहाँ a मतलब कितना है प्रथम पद, यहाँ A1 बोलो या a बोलो, कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ 5 प्लस 3D बराबर 19/2। अगर मैं 3D का मान निकालूं तो 19/2 5 उधर का एक हो जाएगा माइनस का 5 के बटे में कुछ नहीं, मतलब क्या 1, 2 एकम 2, 1 का 19 वगैरह कितना आएगा 19, 2 पंजे का 10, कितना आ गया 10। अब देखो 19 में से 10 जाएंगे कितने बचेंगे 9, कितना आ गया 9/2। मतलब कि अपने पास 3D का मान, यहाँ पे 3D था बराबर में, तो 3D का मान कितना आएगा अपने पास 9/2। मुझे मान किसका निकालना है, डी का। तो डी बराबर कितना हो जाएगा 9/2, ये 2 3 भी तो कहीं में आ गया भाग में आ गया, तो 3 तिया 9। तो अपने डी का मान कितना है बेटा लोग 3/2।
2 काट सकते हो, चाहो तो यहीं पे काट दो, 3 से 9 काट दो, 3 3 हो जाएगा, कितना जाएगा मतलब 3/2। किसका मान आया है? डी का मान आया है, ठीक है। अब देखो मुझे निकालना है पहले A2। तो A2 का मान मतलब क्या होता है? A2 इक्वल कितना होता है? A प्लस डी। क्योंकि फॉर्मूला क्या बोलता है? जितने नंबर का पद निकालना है उससे ठीक एक कम डी लगा दो, तो यहाँ पे A प्लस 2D लिख दिया। अब A मतलब क्या है? प्रथम पद कितना है? 5 है, तो 5 ही लिख देंगे। डी का मान कितना आया? 3/2, तो 3/2 लिख दो। बटे में एक, तो एक लगा दो, 2 एकम 2, 2 पंजे का 10, 3 एकम 3, कितना आ गया? 10 और 3 कितने होते? 13, तो 13/2। किसका मान आया? A2 का। अगर बात करते हैं ऐसे ही A3 की, तो A3 का मान देखो दो तरीके लिख सकता है कि A प्लस 2D से, किससे? A प्लस 2D मतलब कि 3 है तो 2 बार टी का गुणा कर दो, या फिर अगर आप इसे नहीं फॉलो करना चाहते हो तो एक और तरीके कर सकते हो। देखो, क्योंकि जो ही पद आता है ना उसके जस्ट अगले, जस्ट पिछले वाले पद में डी जोड़ने पे आता है, तो मैं A3 को ऐसे लिख सकता हूँ कि अगर मैं लिखूँ यहाँ पे A2 प्लस डी, ऐसे भी हो सकता है। बात समझिए आप, दोनों तरफ से आना चाहिए, क्योंकि A3 का मतलब ही क्या है कि A2 में जितना कम है, A3 जो है वो A2 से कितना अधिक है, तो डी अधिक रहता है सारे पद, तो A2 बराबर कितना आ जाएगा? यहाँ पे देखो A2 की वैल्यू कितनी है? 13/2 ही, 13/2 लिख देंगे, प्लस डी का मान कितना है? 3/2, तो 3/2, 13 और 3 कितने होते हैं? 16/2 हो जाएगा, तो 2 8 16। ये तो किससे आया? A3 से आया, ठीक है। अपन A3 का मान दूसरे तरीके से निकालते हैं, कौन से वाले फॉर्मूले से? वो इस वाले एन वाले फॉर्मूले से। कितना लिख सकता हूँ? A प्लस 2D। ए का मान कितना है? देखो यहाँ पे बेटा लोग, ए का मान कितना है? 5 है, प्लस 2D, 2 इंटू डी का मान कितना है? देखो 3/2, 3/2 से 2 कट गया, तो 5 और 3 कितना हो जाएगा? फिर से 8 हो जाएगा। देखो इससे भी मान कितना आया? 8, नहीं इससे भी कितना आया? मान 8। मतलब दोनों तरीके से निकाल सकते हैं, या तो फॉर्मूला लगाओ या फिर उस वाले तरीके फॉलो करो। अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 4 की। देखो ये क्वेश्चन बहुत ईजी क्वेश्चन होने वाला है, लिख देता हूँ इसको पहले। देखो कि यहाँ पे ये A1 रहेगा, A2 रहेगा, A3 रहेगा, A4 रहेगा, A5 रहेगा। कितने? 3 3 6 पद दिए अपने। ये पीछे वाला क्या है? A6 है। देखो पहले लिखता हूँ यहाँ पे मैं प्रथम पद, मतलब A कितना है? -4। अगला देखता हूँ A6, छठा पद कितना दिया हुआ है? 6 दिया हुआ है। अब A6 का फॉर्मूला किस बताओ कैसे बनेगा? AN बराबर कितना होता है? A प्लस N-1 इंटू डी। तो A6 का फॉर्मूला कितना बनता है अपने पास यहाँ पे कि A प्लस 5D। बात है समझ में? A प्लस 5D क्यों है? क्योंकि देखो आप, A प्लस 5D इसलिए है क्योंकि यहाँ जितना एन रहता है उससे ठीक एक कम, तो 6, तो उससे ठीक एक कम कितना? 5 लिख दिया, तो A प्लस 5D आ गया, बराबर कितना आ गया? 6। अब देखो यहाँ पे प्रश्न में A का मान दिया हुआ कितना है? -4, तो -4 प्लस 5D बराबर कितना? 6। अब 5D, ये -4 उधर जाएगा, एक हो जाएगा प्लस का, तो 6 प्लस 4, 6 और 4 कितने होते हैं? 10, तो कितना जाएगा? 10। अब D का मान निकालना है, तो D बराबर कितना हो जाएगा? 10 बटे में कितना? 5, तो 5 दूनी 10। मतलब D की वैल्यू कितनी बेटा? यहाँ पे 2 आती है। कितनी आती है? D का मान 2 आता है। तो क्या मैं सारे पद निकाल सकता हूँ क्या? पहली बारी A2 की, A2 मतलब क्या होता है? A प्लस D। तो A का मान कितना है? -4, तो -4 प्लस D का मान कितना आया है? 2, तो -4 और 2 कितना होता है? -2। कितना होता है बेटा लोग? -2। 4 बड़ी संख्या है, 4 के आगे क्या लगाओ? माइनस लगा हुआ है, ठीक है ना। बात करते हैं अपन A3 की। ये तो अपना क्या था? A2 था। कितना है बेटा लोग? -2 आया है, तो -2 लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। अब बात करते हैं A3 की। तो A3 मतलब कितना होता है? A प्लस 2D, क्योंकि जिस नंबर का पद निकालना फिर ठीक है कम D का गुणा कर दो। A मतलब क्या है? यहाँ पे -4 ही रहेगा, इंटू में 2 इंटू डी, तो देखो डी का मान कितना है? -2, नहीं डी का मान भी 2 ही है। देखो यहाँ पे कितना आया था? 2 आया था। अब -4, 2 दूनी कितना होता है? 4, तो -4 प्लस 4 कितना आएगा? 4 से 4 गया, कितना बचा? 0। अगर बात करते हैं A4 की, तो A प्लस 3D हो जाएगा। A का मान कितना है? फिर से -4 है, इंटू में 3, और D का मान कितना आया? 2, तो -4, 3 दूना कितना होता है? ये बीच में प्लस है, ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पे प्लस लगा हुआ है, ठीक है ना। अब प्लस, अब 3 इंटू कितना? D, तो 3 इंटू डी, -4 प्लस D का मान कितना आया है? देखो 2 आया था, 3 इंटू 2 कर दूंगा, -4, 3 दूना कितना? 6, 6 में से 4 गया, कितना बचा? 2। मतलब जितने ही पता है तुम 2 जोड़ते जाओ तो अपना काम बन जाएगा। अगर बात करता हूँ मैं A5 की, तो लिख देता है, चलो A5 बराबर कितना आता है? A प्लस 4D। A का मान कितना है? फिर से देखो -4 प्लस 4 इंटू डी का मान कितना है? 2, -4, 4 दूनी 8, 8 में से 4 गए, कितना बचेगा? 4 लिख देते हैं। A5 मतलब क्या है अपने पास?
4 आया, A4 मतलब क्या आया 2, ये कितना आया 0। जो अपन अंतर के दो नंबर बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। ये इसी प्रकार कौन सा होता है, क्वेश्चन नंबर 4 भी यहाँ पे क्या होता है बेटा लोग कंप्लीट होता है। अब बारी आती है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5वें की। देखो क्या लिखा हुआ है, ये भी इसी प्रकार का क्वेश्चन है, ये भी समांतर श्रेणी है और एपी है। देखो इसके अंदर भी क्या करेंगे, पहले नाम दे देते हैं A1 A2 A3 A4 A5 A6। अरे तेरी कितने सारे पद है, 6 पद है, कहीं निकालेंगे। देखो यहाँ पे 6 पद है और टोटल 2 पद दे रखे, 4 पद निकालते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, जो दिया उसको लिख देते हैं। देखो यहाँ पे A2 का मान कितना दिया हुआ है 38 दिया हुआ है, तो 38 लिख दो पहले आप। क्या A2 का मान कितना दिया हुआ है 38, तो 38 लिख देंगे। उसके बाद बात करते हैं A6 के, कितना दिया हुआ माइनस का 22, तो माइनस का 22 लिख दो। तो क्या मैं इस A2 को ऐसे लिख सकता हूँ क्या, देखो A2 बराबर क्या होता है फॉर्मूले के हिसाब से A प्लस डी, एक बार डी जोड़ूंगा तो क्या आ जाएगा प्रथम पद में, दूसरा पद आ जाएगा, तो इसका मान भी किसके बराबर आएगा 38 के बराबर आएगा। और समीकरण नंबर कितना हो जाएगा ये 1। अगर बात करता हूँ मैं A6 की, तो इसको लिख सकता हूँ मैं A प्लस 5D, क्योंकि देखो जिस नंबर का पद निकालना है उसे ठीक एक कम डी का गुणा करते हैं, तो ये भी इसके बराबर है माइनस का 22 को नाम देते हैं समीकरण नंबर कितना 2। अब क्या करते हैं घटाते हैं, देखो जो घटा देंगे यहाँ भी लग जाएगा माइनस, यहाँ भी लग जाएगा माइनस, लेकिन ये 22 पहले से माइनस का है, मैं इसको एक और घटाऊंगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, तो क्या हो जाएगा बेटा लोग प्लस 22 का हो जाएगा प्लस का, ये प्लस का एक का माइनस, दोनों क्या हो गए कैंसिल, ऊपर वाला प्लस नीचे वाला क्या माइनस। तो डी के अंदर फिर 5 डी घटाने हैं, ये 5 डी का हो गया माइनस का हो गया, तो उत्तर का ही में आएगा माइनस में आएगा, क्योंकि 5 बड़ी संख्या है, 5 क्या क्या लग रहा है माइनस लग रहा है, तो माइनस का 4 डी। और 38 और 22 कितने होते हैं बेटा लोग 60 होते हैं, कितने होते हैं 60, क्योंकि 22 का ही हो गया बेटा लोग प्लस का हो गया, तो डी का मान कितना आएगा अपने पास 60 बटे में कितना -4, तो 4 एकम 4 कितने बचेंगे 2, तो चारों पंजे का 20 कितना आएगा माइनस का 15, मतलब डी की वैल्यू कितनी है -15 ही। अब पहली बात आती है अपना प्रथम पद। अब प्रथम पद देखो आपको कहाँ दिख रहा है समीकरण 1 में दिख रहा है, लिखता हूं मैं डी का मान, समझना बात को, डी का मान समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 क्या थी कि a प्लस डी बराबर कितना होता है 38। समीकरण ये बोलती है कि अगर मैं a के अंदर डी जोड़ दूं कितना आता है 38 आता है। अब डी का मान पता है हमें, लिख देता हूँ, डी का मान कितना है माइनस का 15 बराबर 38। तो क्या मैं a का मान निकाल सकता हूँ, ये 15 उधर जाएगा, a का हो जाएगा प्लस का, तो 38 प्लस कितना 15, तो बताओ 38 और 15 कितना हो जाएगा 53, मतलब a की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा लोग यहाँ पे 53 आ जाएगी, ठीक है। ये a का मान आ गया, तो अब मैं देखो A3 का मान निकालना है, तो A3 का मान भी निकाल सकता हूँ। किसे निकालेंगे बेटा लोग A3 का मान, कुछ भी नहीं करना, क्या होता है a प्लस 2d, क्योंकि 3 का मान निकाल रहा है तो उससे ठीक एक का मतलब 2 का गुणा कर दो, a की वैल्यू कितनी देखो 53, तो 53 लिख दो प्लस 2d, अब 2 लिख दो, d का मान कितना है देखो यहाँ माइनस का 15, तो माइनस का 15 53, 15 दूनी 30, तो 30 आ गया। अब ये माइनस का प्लस का, प्लस माइनस क्या होते हैं माइनस, 53 के अंदर से 30 गए, कितने बचेंगे यहाँ पे देखो 3 4 5 कितने आ जाएगा 23 आ जाएगा, मतलब A3 का मान कितना आया 23। या फिर अगर ऐसे सोल्व नहीं करना चाहते हैं तो क्या करना है आपको A2 जो है उसके अंदर क्या जोड़ना है डी जोड़ना है। अगर मैं 38 के अंदर 15 जोड़ूँ तो भी कितना आएगा 23 ही आएगा, ठीक है ना। अगली बात करते हैं अपन A4 की, देखो A4 का मान भी निकालना है, तो A4 मतलब कितना हो जाएगा a प्लस 3d, तो देखो a का मान कितना था यहाँ पे अपने प्रश्न में 53, तो 53, अब देखो 3 इंटू डी का मान कितना है माइनस का 15, 15 दिया कितना 45, कितना आ गया 45, घटाओ कितना आएगा बेटा लोग माइनस का 9 आ जाएगा, यही आएगा। देखते हैं घटाओ एक बार कितना आ रहा है 5 6 7 माइनस का 8 आ रहा है, ठीक है माइनस का 8। अगर बात करता हूँ मैं किसकी A5 की, ये आखिरी सवाल है A5 का, देखो क्या लिखा हुआ है a प्लस 4d हो जाएगा, क्योंकि जो पद निकाल रहे हो फिर ठीक है कम d का, तो d का मान कितना आएगा यहाँ पे क्या हो गया है देखो। अब इसकी बात करते हैं, अगर अपन देखना कि a प्लस 4d, अब a का मान कितना है देखो यहाँ पे प्रश्न में कितना दिख रहा था 53, तो 53 लिख दो प्लस 4 इंटू डी का मान कितना है देखो चेक करो फटाफट, डी का मान कितना आया था अपने पास यहाँ पे माइनस का 15, तो माइनस का 15, 53 15 चौक 60, तो माइनस का 60, अब 53 के अंदर 60 जाएंगे कितने बचेंगे 7, मतलब हमें डी का मान कितना आया A5 का मान कितना आया 7 आया। अगर आपको ये तरीका अच्छा नहीं लगता तो आप क्या कर सकते हो कि जस्ट पिछले वाले पद में भी जोड़ सकते हो। अगर मुझे मान लो A3 का मान निकालना है तो मैं 38 के अंदर डी जोड़ूंगा, डी मतलब क्या 15, 38 में 15 जोड़ूंगा मतलब माइनस का 15 कितना आएगा A3 का मान मतलब 23 आ जाएगा, फिर इसके अंदर डी जोड़ूंगा मतलब क्या माइनस का 15 कितना आएगा माइनस का 8, इसे आपको करते जाना है, ठीक है ना। ये
इस प्रकार कितने क्वेश्चन हो बेटा लोग? 5 क्वेश्चन हो गए अपने। कितने हो गए? किसके? तीसरे के 5। अब भाई यदि बच्चा लोग क्वेश्चन नंबर 4 की देखो क्या लिखा हुआ है कि एपी है, ठीक है, जिसमें 3, 8, 13, 18 मतलब समांतर श्रेणी है कि कौन सा पद 78। बात को समझना कि लिखता हूं मैं क्वेश्चन, देखो मैं कि 3, 8, 13, 18 देव 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 कहाँ तक आता है? 78 तक। बात को समझिएगा कि 3, 8, 13, 18 देव 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 78। अब ये 78 किस नंबर पे आ रहा है वो नंबर बताना, मतलब इसके बीच में बहुत सारे पद क्या है? छुपे हुए हैं। तो ये काउंट करने पे देखो 3 किस नंबर पे आ रहा है? पहले नंबर पे, ये दूसरे नंबर पे, ये तीसरे नंबर पे, ये चौथे नंबर पे, और ये किस नंबर पे आ रहा है? वो पद निकालना है। तो मैंने मान लेता हूँ कि किस नंबर पे आ रहा है? एन नंबर पे आ रहा है। मतलब हमें यहाँ पे एन का मान निकालना है कि एन पे जो पद आ रहा है ना वो पद दिया हुआ है कि क्या आ रहा है, लेकिन किस नंबर पे आ रहा है वो पद निकालना है कि किस नंबर पे आएगा। तो सबसे पहले चेक करते हैं, देखो ए मतलब क्या? प्रथम पद। ए मतलब प्रथम पद कितना बेटा लोग? 3 है, ठीक है। अब एक और किसी जरूरत पड़ती है डी की। डी मतलब क्या होता है? फार्वंतर, ठीक है। लिख देता हूँ फार्व अंतर। देखो फार्वंतर किसे निकालते हैं? दूसरे में से पहला घटा के। तो 8 - 3 करो कितना आएगा? 5 आएगा। मतलब अपने पास यहाँ पे डी का मान कितना है बेटा लोग? 5 है। कितना है बेटा लोग? डी का मान कितना आया? 5 आया। अब देखो यहाँ पे जो है ना ये 78 वो किस नंबर पे आएगा? अपना एन में। माना पद कितने हैं? माना पदों की संख्या मैंने कितनी मानी बेटा लोग? एन। कितनी मानी? एन। मतलब ये 78 जो आ रहा है ना 78 वो किस नंबर पे आ रहा है? एन में नंबर पे आ रहा है। तो आपको एन का मान निकालना है। बात को समझना है पूरा, ठीक है। और क्या आ रहा है? और जो एन में नंबर पद होता है वो उसको किससे प्रेजेंट करते हैं? ए एन से प्रेजेंट करते हैं। क्योंकि जो पद होता है ना उसको अपन ए से प्रेजेंट करते हैं। और किस नंबर पे आ रहा है? एन नंबर पे। तो नीचे ए के नीचे क्या लिख दिया मैंने? एन लिख दिया। तो एन बराबर कितना है? 78 है। अब सबसे पहले आप क्या फॉर्मूला बताया आपको कि चूंकि ए एन बराबर कितना होता है? ए प्लस एन -1 इंटू कितना होता है? डी। तो देखो एन का मान कितना है? 78। यहाँ पे कितना लिख दूंगा? 78 बराबर, ठीक है। ए का मान कितना? देखो प्रथम यहाँ पे 3 है तो 3 लिख दूंगा प्लस एन -1 तो एन -1 ही लिख दूंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एन का मान तो मैं निकालना है। इंटू में क्या है? डी। देखो डी का मान कितना है? 5। यहाँ पे 5 लिख दूं। इतना करने के बाद अब देखो ये 3 इधर का आएगा प्लस का, इधर आएगा का हो जाएगा माइनस का। तो 78 माइनस कितना हो जाएगा? 3 बराबर एन -1 इंटू में कितना बेटा लोग? 5। तो 5 ही लिख दूं। अब देखो 78 में 3 गए कितने बचेंगे? 75 बचेंगे। तो 75 बराबर एन -1 इंटू कितना? 5। अब देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या? एन -1 गुणा 5 इधर लिख दूं, 75 को मैं उधर लिख दूं। मतलब बराबर की इधर वाला उधर लिख दिया और उधर वाला इधर लिख दिया। अब देखो एन -1 का अगर मान निकालूं, 5 का में पूरा गुणा में था तो उधर का में जाएगा भाग में। तो 75 बटे में कितना हो जाएगा? 5। तो 5 एकम 5 कितने बचेंगे? 2। 50 में कितना? 25। मतलब हमारे पास यहाँ पे एन -1 का मान जो है वो कितना प्राप्त होगा बेटा लोग? यहाँ पे कितना आएगा? 15 आता है। कितना आता है? 15। तो बताओ एन का मान कितना आ जाएगा? 15 कितने होते हैं? 16। तो इसी प्रकार एन की वैल्यू कितनी आएगी बेटा लोग? यहाँ पे 16। मतलब ये 78 जो है ना वो किस नंबर पे आता है? 16वें नंबर पे आता है। लिख दूंगा आता 16वां पद। कौन सा पद? 16वां पद 78 होगा। कौन सा पद होगा बेटा लोग? 16 पद जो है ना 16 नंबर पे पद आएगा वो कौन सा कहलाएगा? 78 कहलाएगा, ठीक है ना। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्या लिखा हुआ है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं? इसके अंदर में पदों की संख्या पूछ रहा है। देखो बहुत बढ़िया सवाल है। पहले लिख देते हैं कि 7, 13, 19 डेव 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 205 मतलब 19 से लेकर 205 पे बहुत सारे नंबर लिखे हुए हैं, हमें पता नहीं है, लेकिन 205 नंबर किस नंबर पे आएगा काउंटिंग करने में? ये देखो 7 किस नंबर पे? पहले नंबर पे। 13 किस नंबर पे? 2 नंबर पे। 19 किस नंबर पे? 3 नंबर पे। ऐसे 205 किस नंबर मानता हूँ मैं? एन नंबर पे। पहले बात करते हैं ए की, मतलब क्या प्रथम पद कितना है यहाँ पे? 7, तो 7 लिख दो। बात करता हूँ मैं डी की, तो डी के फिर निकालते हैं दूसरे से पहला घटा के। तो 13 माइनस कितना? 7। बताओ कितने बचेंगे? 6 आएंगे। तो डी का मान कितना है? 7, 6। अब मैं लिखता हूँ माना पद कितने हैं? माना कुल पद कितने मानता हूँ बेटा लोग? मैं एन मानता हूँ। कितने मानता हूँ? कुल पद कितने हैं अपने पास? एन है। और जो 205 है वो किस नंबर पे आ रहा है? एनवे पे। तो बताओ ए एन बराबर कितना दिया होगा? यहाँ पे 205 दिया होगा कि जिस नंबर पे जो पद आता है ना उसे किससे दर्शाते हैं? ए एन से। लेकिन जिस नंबर पे आता है उसे किससे दर्शाते हैं? एन से। और जिस नंबर पे जो पद आता है उसे किससे दर्शाते हैं? एन से दर्शाते हैं। अब बताओ चूंकि ए एन का फॉर्मूला कितना होता है? ए प्लस एन -1 इंटू डी। ए एन का मान कितना है? 205। तो 205 लिख दो। जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन जैसा करना है। देखो ए का मान कितना है? 7, तो 7 लिख दो प्लस
n माइनस 1 इंटू में d का मान कितना है, देखो यहाँ पे 6, तो 6 लिख देंगे। ये 7 इधर आएगा, एक हो जाएगा माइनस का, तो 205 माइनस कितना 7 बराबर n माइनस 1 इंटू कितना हो जाएगा बेटा लोग 6। अब 205 में 7 गए, कितने बचेंगे 198 बराबर कितना आ जाएगा n माइनस 1 इंटू कितना 6। चाहो तो अभी इनको चाहो तो इधर बराबर के इधर उधर लिख सकते हो। देखो n माइनस 1 इंटू 6 को मैं इधर लिख देता हूँ और 198 को इधर लिख देता हूँ, इजिली हो जाएगा सॉल्व, ठीक है ना। n माइनस 1 6 उधर गया, कहीं में हो जाएगा भाग में, तो 198 बटे कितना 6, 6 तिया 18, फिर एक बचा 6 तिया 18, मतलब कि हमारे पास n माइनस 1 का मान कितना आया 33 आया। लेकिन हम काम किससे है, n से काम है, तो n बराबर कितना हो जाएगा 33 प्लस कितना 1, तो n बराबर कितना हो जाएगा बेटा लोग 34। तो मतलब जो 205 है ना वो किस नंबर पे आता है 34, मतलब श्रेणी के अंदर कुल पद कितने हैं, कितने पद है, मतलब कुल पद कितने आ गए बेटा लोग, कुल पद n इज इक्वल टू कितना आया हमारे पास 34, मतलब 34 क्या आया बेटा लोग, इसका आंसर आया। नोट कर लीजिए कैसा है, इसको मिटा देता हूँ फिर, ठीक है ना। अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर अपना कौन से की बेटा लोगों, सेकेंड की। कौन सा सेकेंड है, 5वें का सेकेंड है, मिटा देता है इसको मैं, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आप खुद भी कर सकते हैं, ट्राई करना, लेकिन हम बताते हैं एक बार तो, ठीक है। दूसरा क्या है, 18 फिर 15 सही 1/2 फिर 13 डेफ 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 माइनस का 47। सबसे पहले क्या करेंगे, a मतलब क्या है 18। बात करता हूँ d की, d मतलब क्या होता है, ध्यान रखना है कैसा ही हो, माइनस हो गया प्लस हो, ध्यान क्या रखना है कि दूसरे के अंदर से पहला घटाना है, कहीं पहले के अंदर से दूसरा नहीं घटाते हैं। दूसरा क्या है 15 सही 1/2 माइनस कितना है 18। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि 15 दूनी कितना होता है 30, 30 हो रहा है कितना 31, मिश्र भिन्न है सरल भिन्न में जाओ, कितना है 31 बटे में कितना है 2 माइनस कितना 18 बटे में कितना है 1, एलसीएम लिया 2 एकम 2, 1 का गुण 31 31, 2 का गुण 18 माइनस का 36, ठीक है। 31 में 36 गए, कितने बचेंगे माइनस का 5। ध्यान रखना है कि 36 के आगे माइनस है, बड़ी संख्या के आगे माइनस है, तो उत्तर कहीं में आएगा माइनस में, तो माइनस का 5 बटे कितना है बेटा लोग 2। किसका मान आया है, डी का मान है बेटा लोग, किसका मान है अपने पास ये, डी का मान कितना आया माइनस के 5/2। अब यहाँ पे लिखता हूँ मानक पद कितना है अपने पास, यहाँ पे लिख देता हूँ माना पद कितने हैं n है, और जो माइनस 47 है वो n में पद पे आ रहा है, मतलब कि तो n पे क्या जाएगा, जो नंबर पद आता है उसे किसके दर्शाते हैं n पे, तो n की वैल्यू कितनी है माइनस का 47। देखो फॉर्चून की फॉर्मूला कितना होता है n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू कितना d, मान रखते जाओ फटाफट। n का मान कितना है माइनस का 47 प्लस, देखो बराबर है तो बराबर लगा दो, a का मान कितना है देखो यहाँ पे 18, तो 18 लिख दूंगा प्लस n माइनस 1। अब देखो d का मान कितना है यहाँ पे देखो चेक करो, माइनस का 5/2 आया था, तो माइनस का 5/2, 18 इधर का हो जाएगा प्लस का, माइनस का हो जाएगा प्लस का है तो ठीक है, माइनस 18 हो गया बराबर लगा हुआ n माइनस 1 गुणा में कितना आ जाएगा अपने पास माइनस का 5/2। 47 और 18 कितना हो तो जोड़ो जरा, 5 6 कितना हो जाएगा 65, कितना हो जाएगा माइनस का 65, कितना आएगा माइनस का 65 आएगा, माइनस माइनस क्या होता है जोड़ते रहे, उत्तर कहीं में आता है माइनस में आता है, बराबर कितना हो जाएगा n माइनस 1 माइनस का 5/2, ये कहीं में आ गया गुणा में आ गया। अब आपको चेक क्या करना है कि अगर चाहो तो इनको इधर उधर क्या कर सकते हो लिख सकते हो, या फिर देखो इस वाले माइनस से मैं इस वाले माइनस को काट सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये पूरा पद भी ये माइनस में, अगर समझ में नहीं आता एक बार लिख देता हूँ चलो, ठीक है। माइनस का 65 बराबर n माइनस 1 गुणा में कितना है माइनस का 5/2, बराबर का इधर वाला इधर उधर वाला इधर लिखते थे, तो n माइनस 1 गुणा में कितना है देखो माइनस का 5/2 बराबर माइनस का 65, ये माइनस उधर जाएगा माइनस माइनस कट जाएगा, ठीक है। अब आते हैं n माइनस 1, जो इधर गुणा में होता है उधर भाग में चल जाता है, भाग वाला गुणा में, तो 65 देखो 2 भाग में था उधर कहीं में जाएगा गुणा में, 5 गुणा में था इधर कहीं में आ जाएगा भाग में, तो 5 एकम 5 एक बचेगा 5 दिया 15, तो इंटू कितना आ गया 2, तो 13 दूनी कितना होता है बेटा 26, तो n माइनस 1 की वैल्यू कितनी आएगी 26, तो n बराबर कितना हो जाएगा 26 प्लस 1, मतलब टोटल करेंगे कितना आएगा 27, मतलब कुल पद कितने बेटा लोग यहाँ पे 27 प्राप्त होते हैं। बेटा लोग हमारे क्वेश्चन नंबर 6 की देखो क्या लिखा हुआ है, क्या एपी 11 8 5 2 का समांतर श्रेणी का एक पद माइनस 150 है। अब पद क्या है माइनस 150, मतलब ये an का मान कितना है माइनस 150 है, पूछ रहा है कि नहीं है। अब ये पद इसके अंदर कब कहलाता है, जब इसको गिरने पर ये किसी न किसी नंबर पे आए, बात समझिएगा। पहले क्वेश्चन लिखता हूं मैं 11 8 5
2 डेव 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 कितना -150। ये -150 इस श्रेणी के अंदर मौजूद है या नहीं, इसका मतलब क्या है, अगर ये श्रेणी के अंदर होगा तो इसको गिरने पर -150 किसी न किसी नंबर पे तो आएगा ही सर। जैसे कि ये 11 पहले नंबर पे आ रहा है, 8 दूसरे नंबर पे, 5 तीसरे नंबर पे, 2 चौथे नंबर पे, ऐसे -150 किसी नंबर पे आता है कि नहीं आता है। तो अपना काम क्या रहेगा, पहले एन का मान निकालना। पहले देखो क्या करते हैं, ए निकालते हैं। ए मतलब क्या, प्रथम पर कितना है 11। डी निकालते हैं, डी मतलब क्या होता है 8 - 11, दूसरे में से पहला घटाया कितना आ जाएगा बेटा लोग -3। अब देखो माना ये -150 कौन से नंबर पे, कौन से एनवे नंबर पे, कि -150 एनवे पे, कितने एनवे पद पर है, ठीक है। तो अपना पद कितने रहेंगे, एन आ गया। अब लिखता हूं कि ए एन बराबर किस नंबर पे 150 एनवे पे है, तो एन की वैल्यू कितनी है -150, तो एनवे पद पे कितना है 150 है। अब चूंकि क्वेश्चन क्या होता है, एन इज इक्वल टू ए प्लस एन -1 इंटू कितना होता है डी। देखो एन की वैल्यू कितनी है यहाँ पे -150, ए का मान कितना है देखो 11, क्या लिख दूंगा प्लस एन -1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है -3। ये 11 इधर आएगा, का हो जाएगा माइनस का, तो 150 -11 बराबर एन -1 गुणा में कितना आ जाएगा -3। -150 और 11 कितने होते बेटा लोग -161, ठीक है। बराबर कितना आ जाएगा, लिख लेता हूँ जो काट जाते हैं इसको पहले, -161 बराबर देखो -3 को ऐसे लिख सकता हूँ, आगे लिख सकता हूँ गुणा में, तो आगे पीछे लिख सकते हैं, n -1 को पीछे लिख दूँ। इससे क्या होगा देखो, इस माइनस से तो अपना माइनस कट गया, बराबर कितने उधर कट जाएंगे, कितना बचा 161 बराबर 3 गुणा में कितना है n -1। अब मैं 3 द्वारा कहीं में आएगा बेटा लोग, भाग में आएगा, ठीक है ना। तो 161 बटे कितना हो जाएगा 3, ठीक है, बराबर कितना आएगा अपने पास n -1। मुझे n -1 का मान अगर निकालना है तो 161 बटे कितना हो जाएगा 3, ठीक है। बात समझना, घबराना नहीं है। n बराबर कितना आएगा 161 बटे में 3, -1 उधर का हो जाएगा प्लस का, बटे में एलसीएम में तो कितना लिया 3 एकम 3, 3 एकम 3, 161 प्लस कितना 3 कितना होता है 164 बटे में कितना है 3, काटो 164 बटे में कितना 3, तीनों पंजे का तो 15, फिर कितना बचा 1। अब 3 के फाटे में 14 आता है क्या, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 4, 3 चौक 12, तीनों पंजे 15, मतलब 14 आता ही नहीं है। अगर 3 तिया में कितना लूँ, 3 चौक 12, ठीक है, कितना बचेगा 1। फिर जीरो लगूंगा क्या लग जाएगा पॉइंट, 3 तिया मतलब 54.3 आता है, किसका मान, एन का मान। यहाँ पे एन का मान कितना आया 54.3, बात समझना कि एन का मान कितना आता है 54.3। अब समांतर श्रेणी क्या बोलती है कि एन का मान तो पूरी संख्या आनी चाहिए, क्योंकि जो नंबर गिनते हैं 22, 23, 24, 25, ये पॉइंट में है क्या, पॉइंट में तो हो ही नहीं सकता एन का मान। मतलब क्या है हमारे पास यहाँ पे कि -150 पद यहाँ पे नहीं रहेगा, मतलब एन का मान क्या है पॉइंट में, तो मतलब क्या बोलूंगा मैं का एक पद -150 है क्या, नहीं है, क्या लिख दूंगा, अतः कोई भी पद -150 नहीं है, ठीक है ना। इस प्रकार कितने क्वेश्चन हो गए, 6 क्वेश्चन यहाँ पे क्या बेटा लोग कंप्लीट। देखो साथ का क्या बोला है, बड़ा क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है। देखिएगा क्या लिखा हुआ है कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। देखो उस एपी का 31वां पद ज्ञात करना है। अब 31वां पद मतलब 31 नंबर पे जो संख्या आएगी वो निकालना है। तो मतलब क्या है कि ए 31 क्या करना है, हमें ज्ञात करना है, फिर इसको लिख देते हैं, ठीक है। जिसका 11वां पद 38 है। अब 11वां पद मतलब क्या होता है A11, मतलब 11वें नंबर पे जो संख्या आ रही है वो कितनी बेटा लोग 38 है, ठीक है। और क्या है 16वां पद मतलब क्या A16 बराबर कितना है अपने पास 53 है, कितना है 73, 53 नहीं 73 है। मतलब क्या है यहाँ पे अपने पास 38 तो किस नंबर पे आ रहा है 11वें नंबर पे, 73 16वें नंबर पे। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि फिर से देखो जो A11 है उसको मैं लिख सकता हूँ क्या A + 10D, क्योंकि जो भी नंबर का पद होता है वो क्या होता है फिर ठीक एक कम डी का गुणा करने पर प्राप्त होता है। तो A + 10D बराबर कितना आ जाएगा, ये भी 38। अगर बात करता हूँ A16 की, ठीक है, तो ये कितने नंबर पे आएगा देखो A16 बराबर A + 15D, ये यहाँ पे आ जाएगा 73। अब देखो मैं क्या करूंगा, समीकरण ये 1 मानता हूँ, समीकरण कितनी मानता हूँ 2, समीकरण 1 माइनस क्या करूंगा 2, तो यहाँ क्या लग जाएगा माइनस, हमें इधर इधर वाले सोल्व करना है, ठीक है। यहाँ भी लग जाएगा माइनस, यहाँ भी लग जाएगा माइनस, ये प्लस का माइनस, दोनों आपस में क्या हो गए कैंसिल। 10 के अंदर से 15 गया, कितना बचेगा -5D। 38 के अंदर से वो घटाना बेटा लोग
73 घटाना है, बताओ कितना बचेगा, 4 5 6 7, कितना बचेगा 35 आएगा, मतलब कितना आएगा 35, कई का आएगा माइनस का, क्योंकि 73 बड़ी है ना, 73 बड़ी संख्या का माइनस लगा हुआ है, कई का आएगा माइनस का, दोनों माइनस क्या होगा कट, तो 5d बराबर कितना है बेटा लोग 35, तो बताओ d का मान कितना आएगा 35/5, तो 5 से कितना हो जाएगा 35, मतलब d की वैल्यू कितनी है 7। अब देखो अगर मुझे d का मान पता है तो मैं सारे मान भी निकाल सकता हूँ, बात को समझना कि मुझे निकालना कौन सा है 31वां, और 31वां पद ज्ञात करने के लिए हमें ए और डी के मान तो पता होने चाहिए, क्योंकि सारे के सारे मान किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, सारवंतर और किसके ऊपर, प्रथम पद के ऊपर। तो पहले अपन सारवंतर निकल लिया, कितना आया 7, अब बारी किसकी, प्रथम पद की, तो मैं लिखता हूँ डी का मान, कहाँ का, डी का मान समीकरण 1 में रखेंगे अपन, कहाँ पे रखेंगे 1 में। देखो समीकरण 1 क्या थी अपने पास कि a प्लस 10d बराबर कितना था 38, तो a प्लस d का मान कितना है देखो 7, तो 10 इंटू कितना 7 बराबर कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो a का मान निकालना है मुझे, अगर यहाँ पे तो क्या बेटा बोलेंगे 10 का गुणा अगर मैं 7 से करता हूँ तो कितना आ जाएगा बेटा लोग अपने पास यहाँ पे 70 बराबर कितना आ जाएगा 38। तो अगर मैं a का मान निकालूँ कितना हो जाएगा 38 माइनस कितना 70, तो a बराबर कितना आएगा 40, 5 6 7 कितना हो जाएगा बेटा लोग 32 आएगा, कितना आएगा 32, किसका मान आया अपने पास a का मान आया, कितना आया a का मान कितना है बेटा लोग 32 आया, क्या का माइनस का 32 आया, ठीक है। अब मुझे a का मान ही पता है और d का मान ही पता है, तो क्या मैं 31 पद निकाल सकता हूँ, क्योंकि a 31 का मतलब ही क्या है कि अगर मैं a के अंदर कितना जोड़ू 30 जोड़ू, क्योंकि 31 से ठीक है कम क्या होता है 30, तो 30 में किसको गुणा करना है d का, किस वाले फॉर्मूले से, फॉर्मूला पता है आपको a n इज इक्वल टू कितना होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू कितना d, वही फॉर्मूला काम में लिया है। तो a का मान कितना है माइनस का 32 प्लस 30 इंटू, देखो d का मान कितना है यहाँ पे 7 है, तो 7 लिख देंगे, माइनस का 32, 7 कितना होता है 21, 210। अब 210 के अंदर आपको क्या माइनस करना है बेटा लोग, यहाँ पे 32 माइनस करना है, घटाओ कितना आएगा, देखो कुछ भी नहीं करना है आपको, 1 7 कितना जाएगा यहाँ पे 178, कितना है बेटा लोग 178, ये किसका आंसर हो बेटा लोग अपने पास यहाँ पे 7वें का।